बाबा के आज की महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज बाबा महावाक्यों में सुना रहे हैं। हम रियलाइजेशन में अभी बैठ सकते हैं। द्वापर से लेकर हमने शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की और अनेक मनुष्यों की मतें ली। उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिन प्रतिदिन हम दुखी होते चले गए। तीर्थों पर भी गए, गंगा स्नान भी किया, व्रत भी किए और गुरु भी किए, लेकिन फिर भी संपन्न सुखी नहीं बन पाए। तो बाबा याद दिला रहे हैं, अब टाइम हमने अनुभव करके देख लिया, अब टाइम है एक बाप की श्रीमत पर चलकर अनुभव करना। लेकिन बाबा इतने प्यार से रोज रोज में महावाक्य सुनाते हैं, फिर भी हम बार बार कुछ बच्चे, सब में बाबा ने कहा कुछ बच्चे सोचते हैं भक्ति भी करने और ज्ञान भी सुनते रहने, दोनों की मत पर कैसे चले? तो गांव में पैर रखेंगे तो चिढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दो नाव में पैर नहीं रखना है। भक्ति भी कर रहे हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, कथा आदि भी सुनते हैं, सुनाते हैं और बाबा के पास आकर बाबा के महावाक्य भी सुनते हैं। क्यों बाबा ने कहा चल जाएंगे? क्योंकि उधर भक्ति की बातें बुद्धि को खींचती हैं, इधर बाबा के महावाक्य बुद्धि को खींचते हैं। बुद्धि तो एक ही है, तो वो स्थायी रस परमात्मा याद कर ले नहीं पाते। जो हमें प्राप्तियां अनुभव करनी चाहिए संगम युग पर, जो संगम युग है ही प्राप्तियों का युग। हमें शक्तियां चाहिए, गुण चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। वो सारी प्राप्तियां हमें अभी भी निराकार परमात्मा शिव से याद करने से मिलेंगी। जब बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं होगी तो ये प्राप्तियां हो नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इन सबसे बुद्धि का योग हटाओ, अब मुझ एक बात को याद करो। गीता में भी यही शब्द है कि तुम देखे सही देखे सब धर्मों को भूल मां में कमशन न भूल। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल दिया है। बाबा ने 12 गुरु किए, लेकिन जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो बाबा ने भक्ति भी छोड़ी और गुरुओं को भी छोड़ दिया। तब वो परमात्मा रस का अनुभव कर पाए। हमें भी यदि प्रभु रस का अनुभव करना है, जिसके लिए भक्ति में बहुत गायन किया, बहुत तरसे, बहुत प्रार्थनाएं की, तो हम तभी कर पाएंगे जब तक तब से बुद्धि हमारी हटी हुई हो। तो आज बाबा का है इस सब की मतें छोड़ दो, एक शिव बाबा जो मत दे उस पर ही चलना है। तो आज महावाक्यों से प्रश्न है कि बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो कौन से बच्चे हैं जिनकी बुद्धि अब तक भटकती रहती है, भटकना बंद नहीं हुआ है? आप अपने अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। बाबा सुना रहे हैं, जिन्हें ऊंच से ऊंच बात की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बात में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, ज्ञान स्नान आदि भी करेंगे और बाकी मत पर भी चलेंगे।
ऐसे बच्चों का क्या हाल। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते रहते, भटकते रहते। आज गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ चित्त चैन पर। ओम शांति। बच्चों में यह है भक्तों का गीत, बच्चों का गीत नहीं है, ये गीत है भक्तों का। क्यों बाबा ने ऐसे शब्द बोले? क्योंकि बाबा कह रहे हैं हमें तो बाबा मिल गए और हमारी बुद्धि को इस पाप की दुनिया से, माना पाप कर्मों से दूर पुण्य कर्मों की ओर ले जा रहे हैं। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो अभी ये शब्द बोल ही नहीं सकते। तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में ही थे, और जब भारत में थे तो उनका नाम देवी देवताएं था। उनकी महिमा थी सर्वगुण संपन्न, सूर्य के नाथ, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो संपूर्ण ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में हुए। भारत देवी देवताएं भारत के ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। इन देवताओं को सोचने की बात है कि इन देवताओं को ऐसा ऊंच पद किसने दिया, इनको ऐसा किसने ऊंचा बनाया। अभी तो बिल्कुल पतित हो पड़े हैं। बात है ऊंच से ऊंच। साधु संत सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प लटके हैं। हम लोग भी लटके थे, द्वापर से लेकर अब तक लटके हुए थे। जब बाबा मिला तब बुद्धि को सब तरफ से निकालकर शिव बाबा से जोड़ रहे हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं, अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया, फिर भी क्यों साधु बाबा बोल रहे हैं, फिर भी डुबोने वालों के पीछे पड़े रहते। जिनसे दुख मिला, जिनसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, भटकते रहे। इस तरह बाबा को बुलाया, फिर भी बुद्धि उधर ही पड़ी रहती है। एक मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहो। बाबा को रहम पड़ा। बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे इधर उधर धक्का खाएं, एकाग्रचित होकर एक स्थान पर मुझे याद करें और आराम से रहें। तो बाबा कह रहे हैं आधा कल्प से तुम गुरुओं को याद करते रहे और मुझे बुलाया है, फिर भी उनको डुबोने वालों को, धूप देने वालों को, धक्का खिलाने वालों को याद करते रहते हैं। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते हैं, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच से ऊंच बात की मत में भी भरोसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं मुझे याद करेंगे, आत्मा समझकर तो तुम पावन बन जाएंगे। और फिर भी हम मनुष्यों की मत पर गंगा स्नान करते हैं। तो बाबा पूछ रहे क्या मेरी मत पर तुम्हें भरोसा नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या हो। दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे।
बात में भी पूरा निश्चय नहीं रखती। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच से ऊंच बात की मत पर अपने कदम रखने हैं। ये शिक्षा है। इस टाइम पर हमें ऊंच से ऊंच बात की मत पर कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं कि जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, देखो उसने भी 12 गुरु किए, फिर भी क्या रिजल्ट निकला? तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंच से ऊंच बाप मिला है। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित, तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकती, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन और राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, असली नाम तो शिव बाबा। परमात्मा का असली नाम शिव बाबा है। कोई कितने भी नाम रखे, वो असली नाम नहीं है। आगे बाबा सुना रहे हैं, मैं पुनः जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझे हुए, कंफ्यूज हुए पड़े, जिसको जो आया नाम रख दिया। असल नाम तो मेरा शिव ही है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा असली नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि के शरीर में प्रवेश नहीं करता। वह समझती है विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगलोक प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई को होती नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा माना निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग 4 भुजा वालों का प्रतीक, निवृत्ति मार्ग 2 भुजा वालों का। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। तो विष्णु है देवी देवता धर्म का प्रतीक, और 2 भुजाएं का प्रतीक है संन्यास धर्म। तो बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है, और सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए उनको 2 ही भुजाएं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं वह, लेकिन सन्यासियों की क्या विशेषता है? वो खाना अपने आप में ही पकाते हैं, क्योंकि वो गृहस्थी नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। और तो इसीलिए गृहस्थी वालों के पास पालना के लिए चले जाते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन उनको कहाँ से मिलेगा? तो गृहस्थियों से ही खाते हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं गृहस्थियों से ही खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये हमारा दान पुण्य हो गया, सन्यासियों को खिलाना बहुत दान पुण्य समझते हैं। यह भी पुजारी पतित था ब्रह्मा बाबा की। अब फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फादो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमें भी करना है। माया हर बात में पछाड़ती रहती है,
हम आगे बढ़ने को इशारत करते हैं, माया पीछे की तरफ हमें खींचती रहती है, क्योंकि देह अभिमान से मनुष्य गफलत करते हैं। पर गरीब हो व साहूकार, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बात कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काट कर देगा, कुछ आवाज निकलेगा नहीं। आत्मा कहती है, जब आत्मा शरीर में, तब वो कहती है मेरे शरीर को देखो मत दो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ उस बात को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से कि तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी भी लिखी फिर गुम हो जाते हैं। वह भी सत्युग में तो आएंगे। जो बहुत आते हैं बाबा को थोड़ा सा याद भी कर लेते हैं, बाबा बाबा भी कहते हैं, बाबा को पत्र भी लिखे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माएं सत्युग में तो आएंगी, परंतु प्रजा में जाए। प्रजा बहुत बनती है, प्रजा रानी तो कम होंगे, दादा से उनसे ज्यादा होंगे, प्रजा सबसे ज्यादा होगी। तो प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अजन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं होती। बच्चों ने देखा राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। हमें बताया था दादी ने 24 दासियां दहेज में मिली। तो राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। कभी कभी सोचते हैं राजाओं के महल में, कृष्ण के महल में रहेंगे तो उससे तो दासी बन जाए, लेकिन लास्ट वाली दासी बने, छोटे मोटे पद वाली बने, तो उससे क्या फायदा? एक दासी कृष्ण को सजाएगी, उसका भोजन बनाएगी, खिलाएगी पिलाएगी, एक उसके घर की सफाई करेगी, मतलब छोटा काम करेगी, सिर्फ उनके कपड़े इधर उधर करके रख देगी। ऊपर वाली दासियां ऑर्डर करेंगी और नीचे वाली उनके ऑर्डर में चलेगी। तो ऐसी दासी बनने से बाबा कहते हैं फायदा ही क्या है? इससे तो साहूकार प्रजा बनना चाहिए। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खाकरी करती है।
जितना शिव बाबा के बनते जाते उतना माया भी हमें ज्यादा सम्मान देगी, अच्छा खाने पहनने को देगी। वो अच्छी खातिर करती है क्योंकि बुद्धि को खींचना है ना उसे, इसलिए जितना रुस्तम बनते हैं, पहलवान बनते हैं, ज्ञान में चलने के लिए शक्तिशाली बनते हैं, उतना ही माया भी फिर शक्तिशाली होकर लड़ती है, बेअभिमान आ जाता है। शिव बाबा से वो फिर मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना छोड़ देते हैं। अरे कहते हैं याद करना छोड़ने के लिए थोड़ा बिजनेस अच्छा हो गया, नौकरी अच्छी हो गई, कोई काम मिल गया, तो बाबा को कहेंगे कोई कि तुम बाबा को याद करो, तो शब्द बोलते हैं अरे हमें तो खाने की भी फुर्सत नहीं है। अब चेक कर लेना कि हम ये शब्द बोलने वाली आत्माएं तो नहीं है। अरे खाने की भी फुर्सत नहीं है। और ऐसा बाबा कहता है, फिर ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते, उनको याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। उनको याद करके पत्र तो लिखते। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं, उनको याद करके पत्र लिखे। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो हर कदम में, है ना, जितना बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे उतना ही हमारे भाग्य में कदम जमा है। तुम अनगिनत धनवान बढ़ते जाएंगे। वहाँ तुम्हारे पास इतना धन होगा जो गिनती नहीं होगी। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है वहाँ। अब सत्य का वर्णन हो गया है। खेती सत्य में इतना धन होगा जो गिनती नहीं कर पाएंगे धन की। धन भी बहुत होगा, खेती बाड़ी भी सब कुछ मिलेगी। वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि नहीं होता है, ये द्वापर की चीजें हैं। वहाँ सोने के सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा शिष्टाचारी होती है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठ कर थोड़े है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। यह भी माना ब्रह्मा बाबा, तुम भी ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे, माना हम सब ऐसे तमो प्रधान थे। तब हम समझते कुछ भी नहीं थे। यह कोई अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते तो अपने आप को समझते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये ऐसा है। होना चाहिए मुझे अच्छा बनना है, पढ़ने में अटेंशन, अपनी कमियों को निकालना, लेकिन अपने आप को समझते हैं संपन्न, दूसरों को समझते हैं कमी वाला, अभाव वाला। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजख में पड़ेंगे, हम लोग नर्क में पड़ेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हुए हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। भक्ति ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरी ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्यों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। शिव बाबा
अपने आगे सिर नहीं झुकवाना चाहते थे, पैरों में नहीं पड़वाना चाहते थे। तो यहाँ तो बाबा अपने बच्चों से सिर भी नहीं झुकाने देते हैं। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हम ब्रह्मा के पास नहीं जाते, हम इस तन के द्वारा शिव बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। ये याद करके जाओ, शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप कर्म करते हैं। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं बाप से कैसे चलना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, माला का दाना बनना कोई मौसी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, होता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वे हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान भी बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा काम कराती रहेगी। इसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई। तुम देखेंगे कैसे वंश गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां नहीं है, वहां बम से एक दो को खत्म कर देंगे, दूसरे देशों में बम से खत्म कर देंगे, और यहाँ खून की नदियां बहनी है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत में। डरेंगे तो नहीं। बाबा ने कहा मुसीबत सबसे ज्यादा भारत पर है। क्यों मुसीबत है? क्योंकि वहाँ बम से एक दूसरे को खत्म कर दिया तो बीमारी होगी, तो चिल्लाएंगे नहीं, बम से एकदम मर गए तो मर गए, छुट्टी ना अपने की चिंता और ना अपनों की चिंता। और यहाँ तो एक बीमार पड़ेगा तो दूसरे की चिंता रहेगी, उसका क्या कारण। दूसरा आपस में खून खराब होगा तो चिल्लाते रहेंगे, तो पूछने वाला नहीं है। बीमारी में भी कोई नहीं पूछता है जैसे आजकल की है। तो और नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होगी, कहीं पर बाढ़ आएंगी, बहेंगे, कहीं पर सूखा पड़ेगा, खाने पीने के लिए चिल्लाएंगे, पीने खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे भारत पर मुसीबत बहुत है, लेकिन घबराना भी नहीं है। बाबा की याद से सहज ही पार हो जाएंगे, भूख प्यास का पता भी नहीं चलेगा। दूसरा बाबा ने ये भी कह दिया है कि अंत तक बाबा, यदि बाबा से बुद्धि लगा रहा है, हम बाबा से सचेत होकर चले तो बाबा हमको 36 प्रकार के भोग नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। या और ज्यादा आगे बढ़े से तो बाबा ऐसा हमारी बुद्धि को कर देगा, भूख प्यास का एहसास ही नहीं होगा उस टाइम पर। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाने के लिए कह रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। मुसीबत भारत पर ही है, अपने ऊपर नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को बाबा का मैसेज देते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चे क्या पढ़ेंगे, समझते नहीं। इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा कोई शास्त्र पढ़ लिए या धन है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आबरू ही गंवा देते हैं, इज्जत ही गंवा देते हैं। गुरु की निंदा कराने वाला छोड़ ना पाए। सतगुरु शिव बाबा की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना है। यदि बने
तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए स्टार्ट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, ऐसा है वैसा करता है, इन सब बातों की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है, माना अनेकों को याद करने वाला नहीं बनना है। सेकंड है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करे। आज वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। हमारा चल रहा है धर्म युद्ध, उसमें हमें विजयी बनना है। विजयी बनने के लिए हमें अपने जीवन परमात्मा ज्ञान जो मिल रहा है उसके अनुसार श्रेष्ठवान बनाने, जिससे लगे लोगों को कि इनका जीवन इतना श्रेष्ठ कैसे बना, तो ये प्रमाण बन जाएगा। तो परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही है प्रैक्टिकल जीवन। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। सेकंड है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन के उलझनों को समाप्त करो।